वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। दोस्तों, हाल ही में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कुल पोस्टों की भर्ती अगर मैं बोलूं तो कुल पदों की भर्ती 4102 पोस्टों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन था, स्टाफ नर्स पोस्टों की भर्ती के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में उस पोस्टों की भर्ती के लिए जो कंडक्ट किया जाता है एग्ज़ाम, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, बेस्ट बुक्स, और साथ ही साथ सिलेबस क्या है उस एग्ज़ाम का, और साथ ही साथ प्रिपरेशन प्लान क्या है, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। प्लीज़ वीडियो अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड कलर में, सब्सक्राइब, उसे प्रेस कर सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि मैं आपको हर रोज़ एक ना एक गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ देते रहता हूँ। साथ ही साथ प्रिपरेशन प्लान बताते रहता हूँ कि कौन से बुक्स कौन से एग्ज़ाम को पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लोग आगे अभी अप्लाई नहीं करे वो जल्द से जल्द अप्लाई कर ले, ताकि 15 दिन या 10 या 15 दिन में बंद होने वाला है अप्लीकेशन लाइन्स। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से नोटिफिकेशन आया था 30 दिसंबर 2020 को, और इसमें कुल पोस्टों की भर्ती थी 4102 पोस्टों की भर्ती की थी, स्टाफ नर्स पोस्टों की भर्ती। और उसके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर एजुकेशन तनख्वाह भी 20,000 पर महीने तनख्वाह है इस पोस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपकी बीएससी नर्सिंग, किसी नर्सिंग स्कूल से बीएससी होनी चाहिए, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग स्कूल से पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्स करनी चाहिए। कोई एक कोर्स करने पर आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स। और मैक्सिमम एज आपका अनरिजर्व कैटेगरी जो अनरिजर्व है और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए मैक्सिमम एज 37, मैक्सिमम उम्र 37 से कम रहनी चाहिए आपकी उम्र। और फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आपकी SC ST वालों के लिए मैक्सिमम एज 42 साल से कम होनी चाहिए आपकी उम्र। और साथ ही साथ BC और MBC मेल एंड फीमेल के लिए 40 साल से कम होनी चाहिए आपकी उम्र। और साथ ही साथ अनरिजर्व EWS कैटेगरी वालों के लिए जो मेल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व और EWS जो महिला कैटेगरी से है, उनकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। और जो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी जो पुरुष कैटेगरी है, उनके लिए 37 साल से कम उम्र होनी चाहिए उनकी। और मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी 31 दिसंबर 2020 से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट है 20 जनवरी 2021, मतलब अभी 14 दिन बाकी है, जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना। और इस एग्ज़ाम की फ़ी की बात करूं तो अनरिजर्व EWS और BC और MBC पुरुष कैटेगरी वाले 500 फीस भरना चाहिए, और जो महिला कैटेगरी से है वो 250 फीस भरनी चाहिए। और SC ST जो बिहार के लोकल कैटेगरी है, उनमें से पुरुष कैटेगरी वाले 250 भरनी चाहिए, और महिला कैटेगरी से भी 250। और दिव्यांग जो PWD कैटेगरी के हैं, उनके लिए भी 250, और महिला कैटेगरी दोनों पुरुष और महिला के लिए 250 फ़ी है। और इसका सिलेक्शन सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पर होगा फ्रेंड्स, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, कोई दूसरे टेस्ट नहीं है। सिर्फ आपका रिटन टेस्ट में से ज़्यादा मार्क्स लाने चाहिए, 100 में से ज़्यादा मार्क्स लाने चाहिए, और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का रहेगा रिटन टेस्ट, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आगे बताऊँगा वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, स्टाफ नर्स एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, और क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का रहेगा, और 120 मिनट आपका टाइम रहेगा, मतलब 2 घंटे टाइम रहेगा। उसमें से 4 सेक्शन में से आपको जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का रहेगा, और एनालिटिकल एबिलिटी 20 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स के लिए, और साथ ही साथ नर्सिंग जो मेन जो कोर सब्जेक्ट है नर्सिंग का, उसके 40 मार्क्स रहेंगे कुल मिलाकर पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, रिटन एग्जाम लिखित परीक्षा 100 मार्क्स के लिए रहेगा, 100 प्रश्न आएंगे। उसमें से जनरल स्टडीज जो सामान्य ज्ञान है, वहाँ से 20 मार्क्स आएंगे, 20 मार्क्स के लिए ये रहेगा, यहाँ से 20 मार्क्स आएंगे। और एनालिटिकल एबिलिटी सेक्शन से 20 मार्क्स आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन से 20 मार्क्स आएंगे, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको नर्सिंग सब्जेक्ट से 40 मार्क्स आएंगे। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर रहेगा।
अगर मैं इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूँ, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन लेवल्स बता देता हूँ, स्तर क्या रहता है प्रश्नों का। जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान का है, वहाँ से 20 मार्क्स और 20 प्रश्न आएंगे। और इजी अगर उसमें एनालाइज करूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पर अगर एनालाइज करूँ तो इजी लेवल आसान स्तर के जो प्रश्न रहते हैं 9 से 10 आसान स्तर के मिल जाएंगे आपको पेपर में। और मीडियम जो मध्यम स्तर के रहते हैं वो 6 से 7 प्रश्न आपको मिल जाएंगे मीडियम। और डिफिकल्ट लेवल जो कठिन स्तर के रहते हैं डिफिकल्ट लेवल, वो आपको 3 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे किसमें, जनरल नॉलेज में। और इसके अगर इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूँ तो सिर्फ आपको ये दो दो आपको जस्ट फॉलो करना है। 3 बुक्स है, सॉरी, लूसेंट जी के बुक, लूसेंट से जो जी के बुक है और आपको जो हिंदी मीडियम से एग्जाम लिख रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के बिहार के रहने वाले या नेबरिंग जो आजू बाजू के जो हिंदी मीडियम से पढ़कर एग्जाम लिखना चाहते हैं, उनके लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक ये काफ़ी है, ये पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम पेपर दे रहे हैं वो लूसेंट जी के बुक पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स 1 साल के पढ़नी चाहिए, मतलब अभी 2020 जनवरी से लेकर जब तक एग्जाम रहेगा तब तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ आपको लूसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान ये बुक भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेनी चाहिए, ताकि इसमें से भी आपको बिहार के रिलेटेड भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे जीएस सेक्शन में। आपको बुक्स की लोगो बता दे रहा हूँ लूसेंट्स जी के। ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। और नेक्स्ट आते हैं एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी मतलब लॉजिकल रीजनिंग बेसिस पर रहेंगे क्वेश्चंस। 20 प्रश्न और 20 मार्क्स के लिए रहेगा। और आसान स्तर एनालिटिकल एबिलिटी में आपको 12 से 13 प्रश्न आपको आसान स्तर में मिल जाएंगे इजी लेवल के। और साथ ही साथ मीडियम लेवल जो मध्यम स्तर का रहता है उसमें 4 से 5 प्रश्न मिल जाएंगे। और डिफिकल्ट लेवल जो कठिन स्तर का रहता है उसमें से 2 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे। और एनालिटिकल एबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स जो इंग्लिश मीडियम में जो एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए ये एक बुक काफ़ी है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन की। ये बुक बहुत काफ़ी है, बेहतरीन बुक है, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं ये बुक। और साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये एक बुक काफ़ी है, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण, अरिहंत पब्लिकेशन के ही बुक है वो। आपको लोगो बता दे रहा हूँ, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड जय किशन प्रेम किशन सर की लिखित बुक, अरिहंत पब्लिकेशन। और साथ ही साथ हिंदी मीडियम में जो बता रहा हूँ ये बुक हिंदी मीडियम की है, अरिहंत बुक, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट बाय अरिहंत सीरीज, आर के झा सर की लिखी गई बुक है। सो हिंदी मीडियम वाले वो बुक पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट आता हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंक गणित, मैथमेटिकल सॉल्विंग क्वेश्चंस रहेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे और 20 मार्क्स का रहेगा ये सेक्शन। इसमें से आसान लेवल के क्वेश्चंस की बात करूं तो 12 से 13 प्रश्न आपको आसान लेवल के इजी लेवल के मिल जाएंगे। और मीडियम लेवल जो मध्यम स्तर है आपको 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे। और साथ ही साथ डिफिकल्ट लेवल की बात करूँ तो 2 से 4 प्रश्न आपको डिफिकल्ट लेवल के आ जाएंगे एग्जाम में। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूँ तो सिर्फ ये एक बुक काफ़ी है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय अरिहंत पब्लिकेशन। ये बुक एक बुक पढ़ लेना, बहुत आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। और साथ ही साथ हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी मीडियम में पेपर दे रहे हैं वो फास्ट ट्रैक वास्तुनिष्ठ अंक गणित बुक, जो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से आई है बुक, अर्थमेटिक बुक, वो आप पढ़ सकते हैं, फास्ट ट्रैक वास्तुनिष्ठ अंक गणित। आपको मैं यहाँ पर बुक की लोगो बता दे रहा हूँ, फास्ट ट्रैक वास्तुनिष्ठ अंक गणित, आप ये बुक पढ़ सकते हैं। और फिर आते हैं नर्सिंग कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस 40 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। उस 40 प्रश्नों में से अगर मैं इजी लेवल प्रश्नों की बात करूँ तो आपको 12 से 14 प्रश्न आपको इजी लेवल के दिख जाएंगे, जो 20 बहुत आसान लेवल के रहेंगे। और साथ ही साथ मीडियम लेवल की बात करूँ तो 20 से 22 सबसे ज़्यादा। तो यहाँ मॉडरेट लेवल मतलब कुछ अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ताकि आपको मॉडरेट डीप में थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको मॉडरेट मतलब उतना आसान भी नहीं उतना डिफिकल्ट भी नहीं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 20 से 22। और डिफिकल्ट लेवल कठिन स्तर के 6 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और उस नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक है, वो एक है। आपको मार्केट में कई सारे बुक देखने को मिलेंगे, पर वो सभी बुक आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट कर बुक डाल देते हैं और कहते हैं कि ये बुक पढ़ लो, अच्छा है। पर मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूँ बहुत सारे वेबसाइट्स को देखकर, उन सभी वेबसाइट्स में आपको ये एक ही बुक मेरे को देखने को अच्छी मिली है। ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च कर आपको ये बुक बता रहा हूँ, जीनियस पब्लिकेशंस टारगेट हाई बुक फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स, 5th एडिशन वाली जीनियस पब्लिकेशंस की तरफ से आई बुक है ये, टारगेट हाई फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम। आपको ये एक बार लोगो बता देता हूँ, ऐसा देखने को मिलेगा आपको लोगो, द मोस्ट ट्रस्टेड बुक फॉर स्टाफ नर्स और ऑफिसर,
टारगेट हाई बुक फ्रॉम जीनियस पब्लिकेशन। और ऑथर्स का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुत्तु वेंकटाचलम और अम्बिली वेणुगोपाल। सभी तरह के क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए सभी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ सिनॉप्सिस, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट सिनॉप्सिस, थ्योरी बेसिस पर भी यहाँ पर पूरी तरह से डेफिनेशंस पूरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। ये बेहतरीन बुक है कंपेयर टू अदर बुक्स, वरना कई बुक आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, पर ये सबसे बेहतरीन है। ऑलरेडी मैं एनालिसिस कर बोल रहा हूँ। सो एक बुक काफ़ी है, सो पढ़ लेना। और मैं सुरक्षित स्कोर मतलब सेफ स्कोर, कट ऑफ स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सुरक्षित मतलब सेफ स्कोर, मतलब जिनके चांसेस हाई है। कट ऑफ स्कोर ऑलरेडी ऑलवेज सुरक्षित स्कोर से कम ही जाएगा, सेफ स्कोर से ऑलवेज 5 या 10 मार्क्स कम ही जा सकता है कट ऑफ स्कोर। बट मैं सेफ स्कोर की बात करता हूँ। अनरिजर्व वालों के लिए 55 प्लस सेफ स्कोर है। और साथ ही साथ जो फीमेल कैटेगरी, महिला कैटेगरी से अनरिजर्व है, उनके लिए 42 प्लस मार्क्स इज द सेफ स्कोर। और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के जो है उनके लिए 50 प्लस इज सेफ स्कोर। एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी में 40 प्लस एक सेफ स्कोर ही माना जाता है। एमबीसी वालों के लिए 48 मार्क्स और एमबीसी फीमेल कैटेगरी में 40 प्लस आउट ऑफ 100। एससी कैटेगरी 45 प्लस, एससी फीमेल कैटेगरी से 38 प्लस, मतलब 38 से ज़्यादा। बीसी कैटेगरी में 48, 48 मार्क्स प्लस एंड अबो। बीसी फीमेल कैटेगरी 40 एंड अबो मार्क्स। एसटी 45 मार्क्स एंड अबो, एसटी फीमेल कैटेगरी 40 प्लस मार्क्स। डब्ल्यूबीसी इज 42 प्लस मार्क्स। सो गाइस, ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो। अगर साथ ही साथ कोई डाउट्स रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ मेरे चैनल में। और साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इंटरेस्टिंग न्यूज़। थैंक यू।